बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने ग्रुप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल से उसको अंडरस्टैंड किया था। इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखें, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो ये था कि इस तरह के पेयर को जो कि बाइनरी ऑपरेशन होता है उसे हम ग्रुप बोलते हैं अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो होल्ड कर रही होती है इसमें, ठीक है। कुछ बुक्स में वो प्रॉपर्टी नहीं दी होती जिस तरह इसमें नहीं दी हुई। इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ दी हैं, एक एसोसिएटिव, एक ये आइडेंटिटी और ये तीसरी क्या है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर जाता है तो वो एक क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वो होल्ड कर जाए तो फिर वो एक अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि जो जी विल बी कॉल्ड, जी को हम ग्रुप बोलेंगे अंडर एडिशन होगा या अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको बोलेंगे अकॉर्डिंग एज दी अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन आपको पता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग से हम बोलेंगे। वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। तो मोस्टली तो यही 2 यूज़ होते हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन है, एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट इफ़ अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो। तो इस एलिमेंट को जो कि नॉन एम्प्टी सेट जी से लिया है इसको हम आइडेम्पोटेंट कब बोलेंगे, अगर इसी का स्क्वायर इसी के इक्वल आ जाए, ठीक है, एक्स के इक्वल आ जाए। तो आगे एक छोटा सा प्रूफ है, दी ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी, कि सिर्फ और सिर्फ जो आइडेम्पोटेंट्स एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के वो बेसिकली उसकी आइडेंटिटी होते हैं। तो हम क्या शो करवाएंगे, ये x है अब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, x को हमने आइडेंटिटी e के इक्वल प्रूफ करवाना है। तो इसके प्रूफ में देखें, फॉर इफ़ x इज़ एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप g, कि अगर x को हम ले लेते हैं ग्रुप g में से कोई ये वाला आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, देन तो हमें पता है इसका स्क्वायर x के इक्वल होगा। अब x हमारे पास इस ग्रुप g में से है ना, और हमने प्रॉपर्टीज़ में इसकी में पढ़ा है कि इसका इन्वर्स भी इसी g में से g में होगा। तो हम दोनों साइड पे इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने दोनों साइड पे इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों तो मिलके आइडेंटिटी ई बन गया, ई डॉट एक्स इक्वल टू, और ये ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में इसको भी आइडेंटिटी बना दिया। अब आइडेंटिटी किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो वही एलिमेंट रहता है, तो एक्स इज इक्वल टू ई। तो हमने प्रूफ करवा दिया जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है किसी ग्रुप जी का वो क्या होती है, इज इट्स आइडेंटिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो डेफिनेशन है ये है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की। देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी एंड इज डिनोटेड बाय जी के साइड पे मॉड लगा दिया, ठीक है, जी का मॉड। अ फाइनाइट ग्रुप हैज़ फिनाइट ऑर्डर एंड इनफिनाइट ग्रुप हैज़ इनफिनाइट ऑर्डर। तो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का क्या मतलब है, जितने भी उस ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उस ग्रुप का ऑर्डर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ओ ऑफ जी। इसका क्या मतलब है, जी का ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ये रैशनल और ये रियल है अंडर एडिशन। तो यहाँ पे देखें जो z का मॉड है मतलब इसका ऑर्डर इनफिनाइट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है z हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन जा रहा है सेट, तो हमें तो नहीं ना पता वो कहाँ तक जा रहा है, इनफिनिट सेट है तो इसका ऑर्डर भी इनफिनाइट होगा। इसी तरह इन दोनों के ऑर्डर्स भी इनफिनाइट होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, C4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें काउंट करेंगे, ये 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। ये ऑर्डर किसका है, C4 का। अगर हम नॉन एम्प्टी सेट G ले लेते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और इसका ऑर्डर फिर कैसे डिनोट करते हैं हम, या ऐसे डिनोट करते हैं ओ ऑफ अंदर जो भी सेट होता है वो, या फिर ऐसे मोड लगा के। तो ऑर्डर इसका क्या आ गया, 2 आ गया, या इसको ऐसे डिनोट कर दिया।
नेक्स्ट देखें, ये एक और एग्जांपल जी, हमने अगर ये सेट ले लिया नॉन एम्प्टी, तो इसका ऑर्डर कितना है 3। तो जितने उस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो उसका ऑर्डर बन जाता है। उसके बाद यही बात बताई हुई है कि ग्रुप फिनाइट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ऑर्डर भी फिनाइट होगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा, एक इनफिनाइट ग्रुप होगा। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। तो स्टेटमेंट देखें, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, अ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर n इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए। तो जो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर n का मतलब ये है ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप ले सकते हैं। ये इसमें ज़ीरो तो इंक्लूड नहीं है ना, ये नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, n है। अगर हम इनको इस एलिमेंट की पावर में अगर लिखें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, देन हम बोलेंगे कि ये जो n है वो इस a का क्या है, ऑर्डर है। और ये n क्या होना चाहिए, लीस्ट सच इंटीजर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखें, a की पावर 1 लेने पे हमारे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है, इट्स मीन आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 1 है वो इस a का ऑर्डर होगा। लेट से मैं कहती हूँ a की पावर 1 पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा, e नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं a की पावर अगर मैं 2 लेती हूँ तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये 2 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह अगर a की पावर 3 लेने पर भी हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 3 इस a का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि n हमारे पास लीस्ट सच इंटीजर होना चाहिए। जब a की पावर 2 लेने पर ही हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो हम इस 2 को कहेंगे कि ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, ज़्यादा बड़े की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, हम उस केस में आगे जाएंगे अगर देखें ये छोटा है ना, लीस्ट है, लेकिन इस पर आइडेंटिटी ना मिले। देखें ये लीस्ट है ना, 1 2 3 में से तो लीस्ट ही है। अगर इस पे आइडेंटिटी ना मिले फिर हम अगले पे मूव करेंगे। a की पावर 2 पे आइडेंटिटी मिल रहा है तो 2 इसका ऑर्डर होगा। अगर इस पे भी नहीं मिल रही आइडेंटिटी एलिमेंट तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, लीस्ट हम देखते होते हैं। तो ये बात आई थिंक आपने समझी होगी। अब देखें इसकी एग्जांपल ना, ये z है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सारी हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब इन तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है कि a की पावर, यहाँ से पॉइंट्स भी देखें, इफ़ अगर a की पावर n लें और आइडेंटिटी आ जाए देन हम कहते हैं ये n इस a का क्या होगा, ऑर्डर होगा। आगे देखें, इफ़ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट वी से डैट एलिमेंट a हैज़ फिनाइट ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो एलिमेंट है इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिसकी पावर हम लें और हमें आइडेंटिटी दे दे, अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको फिर एक इनफिनाइट ऑर्डर का एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिनोट किया जाता है इस तरीके से और इस तरीके से। अब एग्जांपल देखें, ये हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन। एडिशन के केस में मैंने आपको बताया है जो ज़ीरो होता है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब सारा काम तो इसमें अब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का है, तो ज़ीरो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करवा लें वो वही एलिमेंट रहेगा जिसके साथ ऐड करवाएंगे। तो अब देखें, लीस्ट नॉन ज़ीरो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 है। ज़ीरो की पावर 1 किया तो ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो आ गया। और ज़ीरो क्या है, बेसिकली इस पूरे सेट की क्या है, आइडेंटिटी है। तो इट्स मीन ये 1 जो है वो इस ज़ीरो का क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। तो हमने लिखा ऑर्डर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर देखें, 1 की पावर, इस पॉजिटिव 1 में लिए 1 की पावर 1 करेंगे, 1 2 3 मतलब ये सारे चेक करेंगे ना, तो 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। आइडेंटिटी एलिमेंट तो ना आया तो ये इसका ऑर्डर नहीं है। फिर 1 की पावर 2 किया तो 1 + 1 इक्वल टू 2 आया, ये भी ऑर्डर नहीं है। 1 की पावर 3 किया तो ये ऊपर वाला यूज़ होता है नेक्स्ट में।
ये 1 की पावर 2 प्लस 1, 1 की पावर 2 कितना है 2, वो यहाँ पुट किया इसमें, प्लस 1 इक्वल टू 3। इसी तरह आप आगे करते जाएंगे, 1 की पावर 4, 5, 6 लेते जाएंगे, कभी भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, ये देखें इंक्रीज ही हो रहे हैं नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है, ये 1 का क्या है, फिर एक इनफिनाइट ऑर्डर है। अब आइए बात समझ इस लाइन की कि नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही ना करे जिसको हम पावर में लिखें, किसी एलिमेंट की पावर में लिखें और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ना दे, तो फिर हम कहते हैं कि जो एलिमेंट है ये, अब जैसे ये एलिमेंट है 1, वो क्या है, उसका ऑर्डर इनफिनाइट है। ठीक हो गया। अब -1 को चेक कर लें, -1 की पावर 1 करेंगे, -1 आ गया। इसकी पावर 2 करेंगे तो अब अंडर एडिशन है ना, तो ऐड करना है आपस में, तो हमारे पास -2। इसी तरह इसकी 3, 4 पावर्स लेंगे, कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हमें तो 0 से गर्ज है, बिकॉज 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट इस पूरे सेट का, तो इसकी आइडेंटिटी, ठीक है, वो आगे रीज़न बताई हुई है। तो हम कहेंगे कि इसके बाकी जितने भी आप आगे एलिमेंट्स हैं अप टू सो ऑन, ये सब के सब तमाम एलिमेंट्स का क्या है, एक इनफिनाइट ऑर्डर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें, सेट ऑफ इंटीजर मोडुलो 5। अब Z5 है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स 4 तक आते हैं, जितना यहाँ होता है उससे एक कम तक लेते हैं। इसको वो कह रहे हैं कि ये वो है ग्रुप है अंडर एडिशन, तो हमने इन तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखें, हमें पता है A मोडुलो n का मतलब ये होता है कि अगर हम इस A को इस n से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है ना, वो इस सारे का आंसर होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 mod 2 है, तो A इसमें 5 है और n 2 है, तो 5 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 5 अंदर रखा, 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो 5 mod 2 का आंसर क्या है, 1 है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो 2 होता है ना, इक्वल में जो आंसर आता है वो इससे छोटा ही होता है। ठीक है, ये जो मोड के बाद 2 है, इससे इक्वल में मतलब जो भी आंसर आता है वो छोटा ही होता है। ये एक और एग्जांपल देख लें, 11 mod 5 है। ठीक है, 11 को हमने डिवाइड कर दिया 5 पे, तो 5 2 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर आया, तो 1 भी तो छोटा ही है 5 से। अगर इक्वल या बड़ा आ जाता है ना, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, वो अभी आपको समझ आती है कि कैसे करना है। हाँ जी, इसके देखें 0, अब हमने कहा कि एडिशन के केस में 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो वो वही एलिमेंट रहता है। तो हमने कहा 0 की पावर 1, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ना n, ये हमारे पास बेसिकली सारे क्या है, n है। तो 0 की पावर 1 0, आइडेंटिटी आ गया, ऑर्डर ऑफ 0 क्या बन गया, 1। उसके बाद 1 का ऑर्डर चेक कर लेते हैं, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, 1 की पावर 2 हमारे पास 2 आई, जो कि नहीं है ऑर्डर, फिर ये 2 नहीं होगा इसका ऑर्डर। 1 की पावर 3 इक्वल टू, ये आई की 1 की पावर 2 लिखेंगे, 1 की पावर 2 प्लस 1, तो ये ऊपर से 2 लिखा, प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब देखें अभी छोटा ही जा रहा है, इस 5 से जब इक्वल होगा या बड़ा नंबर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है इस 5 से। तो 1 की पावर 4 ले लें, तो हमने 1 की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद 1 की पावर 5 करेंगे तो ऊपर वाला यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट में, तो 1 की पावर 4 प्लस 1, ये हमारे पास कितना आया, 5 को डिवाइड किया 5 पे, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया, 0। तो हमारे पास ये जो 5 है, ये 0 क्या है भला, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये 5 इस 1 का ऑर्डर कहलाएगा। अब ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 5। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाए, 2 है, 2 की पावर 1 करेंगे इक्वल टू 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब ये हम ऑपरेशन कौन सा, एडिशन का, इसलिए ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, फिर हम मल्टीप्लाई करते,
2 की पावर 3 इज इक्वल टू ऊपर वाला यूज़ करते हैं +2। अब आपने ऐसे नहीं करना 2 की पावर 3 है तो आप इसको ऐसे ऐड करो 3 दफ़ा, नहीं ऐसे नहीं करना, ऊपर वाला यूज़ करना है। 2 की पावर 2 +2 और ऊपर वाले का आंसर क्या था 4, वो इसकी जगह पे पुट किया और ये +2 ऐसे ही 6 आ गया, बड़ा हो गया इस 5 से, तो उसे डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब 2 की पावर 4 देखें, अब आगे समझ आ रही है ना। 2 की पावर 3 ऊपर वाला +2, ये इसका आंसर 1 आया है, 1 + 2 3। 2 की पावर 5 किया तो हमारे पास 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, और 0 बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है। तो हमारे पास इस 2 का ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। सिमिलरली इसी तरह 3 और 4 को जब हमने किया तो हमारे पास जो 3 का ऑर्डर है वो क्या निकल आया, 5 निकल आया। ठीक है, आप ये देख लें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जब ऑर्डर ऑफ 4 निकाला तो 4 का ऑर्डर कितना निकला, 5 निकला। ये समझ आ रही है ना। नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर से शुरू करते हैं जो कि 1 है, फिर 2, फिर 3। जब हमने किया तो देखें जो इंक्रीज़ होता है उसको हम, जो बड़ा चला जाता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 7 है, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। ये 6 भी बड़ा चला गया, रिमाइंडर 1 आ गया डिवाइड करके। ये 5 तो पता ही है, उस पर तो मिल ही जाती है आइडेंटिटी, पूरा जो डिवाइड हो जाता है, तो इसका ऑर्डर भी 5 आ गया। तो हमने इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड आउट कर लिए। तो ये एक फाइनाइट जो था वो सेट था, ठीक है। तो ये एक फिनाइट ग्रुप था, तो इसके ऑर्डर्स भी क्या निकले हैं, फाइनाइट निकले हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल हमने ली, ये ग्रुप है, हम कह रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो 8 है इसका, मतलब ये चीज़ है। तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। 1 की पावर 1 इक्वल टू कितना आया, 1। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। 1 को आप बाकी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वही एलिमेंट्स रहेंगे, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इधर ऑर्डर ऑफ 1 का क्या बन जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। बिकॉज हमें ये आइडेंटिटी जो मिल गया मल्टीप्लिकेटिव, जो कि मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है 1। उसके बाद 3 की पावर 1 करेंगे 3 आया, जो कि नहीं है, हमें तो 1 से गर्ज है, 1 मिलना चाहिए। 3 की पावर 2 किया तो हमारे पास 9 आया, ठीक है। 9 को डिवाइड करना है किस पे, 8 से। 8 से किया तो 1 आ गया, तो ये भी तो है, हमें मिल गई ना आइडेंटिटी। तो ये 2 इस 3 का ऑर्डर हो गया। इसी के साथ 5 और 7 के लिए देखें, 5 की पावर 1 5 आ गया, 5 की पावर 2 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 8 से डिवाइड करना है तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। तो 2 पावर करने पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है, तो 2 इसका क्या है, ऑर्डर है 5 का। इसी तरह 7 की पावर 1 है, वो 7 के इक्वल आ गया, 7 की पावर 2 किया तो 49 आ गया, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो इस 7 का, ये बेसिकली 7 क्या है, यहाँ एज आ ए है, और ये 2 क्या है, एन है। तो यहाँ 7 की पावर 2 लेने पे आ रहा है ये 1, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, ए का ये होगा एन, जो कि क्या है 2 है। सो इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो बुक में देखें, हमारे पास यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है कि द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन अ ग्रुप जी इज़ टेकन एज 1। क्या कह रहे हैं, किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपने याद रखनी है। आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। उसके बाद ये एक प्रूफ है, ये आप देख लें। उसके बाद ये देखें, डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑल ऑफ हुज एलिमेंट आर ऑफ फिनाइट ऑर्डर, कि एक ऐसा ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट्स का क्या हो, फिनाइट ऑर्डर हो, तो वो एक पीरियोडिक ग्रुप बन जाएगा, जैसे हमने एक दरमियान वाली एग्जांपल करी।
और ये देखें, अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ई हैज़ इनफिनाइट ऑर्डर इज़ नोन एज टॉर्शन फ्री। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप जिसके हर एक एलिमेंट सिवाय किसके, आइडेंटिटी के, हर एक एलिमेंट का क्या हो, इनफिनाइट ऑर्डर हो, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्शन फ्री बोलते हैं। अब ये भला कौन सी एग्जांपल ऐसी हमने की, ये फर्स्ट वाली देखें, इसका सिवाय आइडेंटिटी एलिमेंट के बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, इनफिनाइट है। तो फिर ये कैसा ग्रुप है, ये एक टॉर्शन, कैसा ग्रुप है, टॉर्शन फ्री ग्रुप है। उसके बाद एक ऐसा ग्रुप हैविंग एलिमेंट बोथ ऑफ फिनाइट एज वेल एज ऑफ इनफिनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्रुप। कि एक ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो फिनाइट भी हो और इनफिनाइट भी हो, उसको मिक्स्ड बोलते हैं। तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने थ्योरम्स करेंगे। तो ये कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर इन्फॉर्म किया करें आपको कैसी समझ आ रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम बाद में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।